Okay, so namaste and welcome everyone to my channel Backyard Maths, right? Okay. So आज हम एसएससी सीजीएल 2022 का आंसर की आउट हो चुका है टीयर 2 मेंस पेपर का कल ही, राइट? तो एक दिन बाद मेरे पास बहुत सारे डेटा कलेक्ट किया है। मैं ये उसी के बेसिस पे मैं एनालिसिस करूंगा। मैं रैंक का डेटा लिया और भी बहुत सारे लार्ज जो टेलीग्राम पोल्स हुए थे जिसमें लगभग 20-30 हजार स्टूडेंट से ज्यादा पार्टिसिपेट किया, उन सभी डेटा मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद ही ये एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इससे लगभग एग्जैक्ट तो बोल नहीं सकते बट लगभग आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा या कौन सी नौकरी मिल सकता है, राइट। और मैं इसमें शिफ्ट वाइज भी बोलूंगा क्योंकि इसमें मैटर करेगा, क्योंकि हमको डिफरेंस मिला है। ओके, रैंक आईक्यू का जो डाटा है हम सबको पता है, ये जो डेटा मैंने दिया है ये एक्चुअली रैंक आईक्यू का डेटा है, ठीक है। और इसमें बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, तो इसमें हमको दिख रहा है कि जो हाईएस्ट एवरेज है 247.38 और जो लोएस्ट गया है मार्च 3 मार्च का 237.67, तो लगभग 10 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है ना। तो इस हिसाब से शिफ्ट वाइज भी कट ऑफ थोड़ी बहुत तो वेरी करेगा। तो मैं शिफ्ट वाइज भी ग्रेड पे वाइज भी बता दूंगा कि कौन सी शिफ्ट में कितना स्कोर सेव रहेगा ग्रेड पे के लिए, ठीक है। तो ज्यादा एक्स्ट्रा बातें मैं नहीं करूंगा, सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे आता है, ओके, क्योंकि टाइम हम सबके पास कम है। तो मैं डायरेक्टली कटअप मैं बोल ही दिया कि मैं इस एनालिसिस को बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे कर रहा हूँ, ठीक है। और ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि उससे आपको कोई मतलब भी नहीं है, ओके। तो देखिए, अब जो डेट वाइज और ग्रेड पे वाइज कट ऑफ होगा, इससे पहले मैं एक बात बोल दूं। मैं अभी जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये कट ऑफ में एक चीज के एजम्पशन पे चल रहा हूँ। वो क्या एजम्पशन है? जो सीपीटी पोस्ट होगा उनके लिए मैं मान लिया कि कट ऑफ 24 से 28 के बीच होगा। ये मैंने एज्यूम कर लिया और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ठीक है। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, नॉर्मलाइज्ड मतलब इसमें से आपका अगर रॉ स्कोर 3-4 नंबर कम भी है तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होगा सीपीटी पोस्ट के लिए। अगर कि इससे कम जाने की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो हो सकता है इन द वर्स्ट सिनेरियो 30 तक अगर चले जाए या 30+ चले जाए, राइट। उस केस में मैं जो भी कट ऑफ बताऊंगा 4600 ग्रेड पे के लिए, उससे आप 5 मार्क्स माइनस कर ले, ठीक है। उससे 5 मार्क्स कम हो जाएगा या अगर कंप्यूटर का सीपीटी का कट ऑफ 30+ चले गया। होप ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो मैं अब जिसके बेसिस पे बोलूंगा वो सिर्फ इसी के बेसिस पे है कि मैं मान लेता हूँ 24 से 28 के बीच में ये चले, ये मान के मैं चले, ठीक है। जो कि मोस्ट आइडियल सिनारियो है और यही होने वाला है। तो 2400 ग्रेड पे के लिए 2 मार्च के शिफ्ट में कितना आपका रॉ स्कोर होना चाहिए एज ऑफ नाउ, जितने भी डेटा है उस हिसाब से आपका रॉ स्कोर 2400 ग्रेड पे के लिए, अगर आपका रॉ स्कोर 265 to 267 इतना आपका आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप इन है, ठीक है। ऑब्वियसली बॉर्डर पे होगा, ठीक है। अब +-4 मान के चलिए, +-4 मान के चलिए 2400 ग्रेड पे के लिए अगर इतना बन रहा है तो आप इन है एज ऑफ नाउ, ठीक है। प्रोवाइडेड आप टाइपिंग में क्वालिफाई करें। और जो भी मेरे को लगता है इस बार 5% नहीं देगा, 7% एरर अलाउ करेगा, क्योंकि वैकेंसी टाइपिंग पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा है, तो 5% वुड नॉट मेक सेंस। और इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ही दिन में एग्जाम हुआ ना, 4 शिफ्ट में 3 लाख 3.5 लाख बच्चों का हुआ एक एक दिन में 90,000। तो पहले इतने ज्यादा सेंटर में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं देते थे एग्जाम टाइपिंग करना। तो इस बार बहुत सारे इश्यूज भी हुए, कीबोर्ड का हर जगह सेंटर पे सही नहीं था, तो इस बार एसएससी को 7% तो देना ही चाहिए। अगर ठीक ठाक है ओके, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, 10% तक भी जाता है, बट वो हम नहीं कंसिडर करेंगे। जो मोस्ट आइडियल सिनेरियो हो सकता है वही मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे 7%। तो उस हिसाब से अगर आप क्वालिफाई कर जाए यहाँ पे तो इतना मार्क्स आपका बन जाएगा। आप आता है 2800 रेट पे के लिए 2 मार्च की शिफ्ट में कितना मार्क्स चाहिए। इसमें आप मान के चलिए 290 से 292, अगर इतने में है आप तो इन है, ठीक है। 20 मतलब आपको अकाउंटेंट और ऑडिटर की पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये मैंने टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए बताया, ओके। अब आते हैं 4200 ग्रेड पे के लिए। 4200 ग्रेड पे मैं बाद में आता हूँ, ठीक, क्योंकि 4200 ग्रेड पे मेरे पास इस बार डिविजनल अकाउंटेंट है, सीबीआई वगैरह है, जिसमें थोड़ा फिजिकल भी लगता है, मेडिकल भी लगता है, और इसको छोड़ के डिविजनल अकाउंटेंट है, राइट। और सब इंस्पेक्टर वाला पोस्ट है, तो उसमें मैं अब बाद में आता हूँ, ठीक है। 4600 ग्रेड पे मैं आता हूँ। 4600 का इस 2 मार्च के शिफ्ट में मेरे को लगता है कि अगर आपका रॉ स्कोर 300 से 305 के बीच में है तो आप इन है। और ये सबसे लोएस्ट जो जाएगा 4600 ग्रेड पे का, ये जाएगा एक्साइज के लिए।
हम सबको पता है, ठीक है। अगर आपको CSS चाहिए, ओके, MEA तो छोड़ो, टॉपर्स के लिए ही होता है वो, तो जो टॉपर्स है उनको पता लग ही जाएगा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको CSS चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए, तो इससे कम से कम 15 नंबर तो ज्यादा लगेगा ही, 320 तो लगेगा ही, ठीक है। इनकम टैक्स CSS के लिए आपको 320 के ऊपर तो जाना पड़ेगा। मैं ये एक्सरसाइज की बता रहा हूँ क्योंकि इसका कट ऑफ भी सबसे लोएस्ट जाएगा और ये 4200 ग्रेड पे से भी कम जाएगा, ठीक है। और इसमें आप एरर प्लस माइनस, प्लस तो खैर नहीं होगा, ओके, -5 हो सकता है, तो +-5 लेके ही चलते हैं, ठीक है। बट इसमें अपर लिमिट की चेंज में होने की संभावना कम है, ओके। 305 तक आपको मिल जाना चाहिए, ओके। अगर इतना बन रहा है फिर भी आप +-5 का मार्जिन तो रखते हैं, क्योंकि हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते, और ये तब भी पॉसिबल है जब इतना में आएगा। अगर ये 30+ चला गया तो इसमें सीधा सीधा 10 नंबर का फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। और इसमें भी आप +-4 का एरर लेके चलिए 2800 ग्रेड पे में, ठीक है। अब बारी है 4200 ग्रेड पे। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि मैक्सिमम इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है 4200 और 4600 में। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनका नंबर पे वो श्योर नहीं होता कि 4600 में उनको अच्छा स्टेट मिले या नहीं मिले, वो तो ऑप्ट कर लेते हैं होम स्टेट के लिए। तो इसका कट ऑफ ऑब्वियसली हाई चले जाता है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ मेरे को लगता है इसके लिए आपका नंबर 312 से 315 तक होना चाहिए, +-3 का मार्जिन लेके चलो, इतने में आपका बन जाएगा 4200 पे, ओके। अब आते हैं 3 तारीख के मार्च को, जो कि अभी तक का हार्डेस्ट शिफ्ट है, राइट। तो इसमें मार्जिन ऑफ एरर तो सेम ही रहेगा सबके लिए, बस इसमें आपका रॉ स्कोर का रेंज मेरे को लगता है अगर 255 से 260 है तो आप इन है, ठीक है। सिमिलरली 2800 ग्रेड पे के लिए 276 से 280 के बीच आप इन है, ठीक है। 4200 ग्रेड पे के लिए आप 302 से 305 में इन है, ठीक है। और 4600 ग्रेड पे के लिए मेरे को लगता है कि आप 295 से 300 में इन है, ठीक है। क्योंकि ये दिन इस वाला शिफ्ट हार्डेस्ट था तो इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। कंपेयर टू अदर 2 शिफ्ट्स, मतलब 2 तारीख और 7 तारीख में तो नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर हो गई, 1-2 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पर 3 तारीख को पूरे पूरे चांस से 10 मार्क्स तक बढ़ जाए, ओके। अगर आपका मार्क्स बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक है, एवरेज से ज्यादा है, तो आपको लगभग 10 से 11 नंबर इंक्रीज होगा, जो कि 2 तारीख को और मैं 7 तारीख को बताऊंगा। इस दो दिन में 1 मिनट मार्क्स के इंक्रीज होने की चांसेस, ठीक है। तो ये बन रहा है। अब आते हैं 6 तारीख को, जो हमारा मॉडरेट शिफ्ट था या सेकेंड हार्डेस्ट कह सकते हैं, राइट। तो इसमें आप वही मार्जिन लेके चलिए, ओके। 260 से 263 इसमें आपका कम बच जाएगा 2400 ग्रेड पे के लिए। 2800 ग्रेड पे के लिए इसमें भी आपका 280 से 285 में बन जाएगा, 280 से 285 में बन जाएगा। 4200 4200 ग्रेड पे के लिए आपको यहाँ पे मेरे को लगता है इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो मार्जिन लेके चल सकते हैं 298 से 302 तक। और इस वाले में मतलब 4600 ग्रेड पे के लिए आपको ये मार्जिन लेना होगा, मेरे को लगता है कि 300, मतलब मतलब लोअर लिमिट थोड़ा कम भी हो सकता है, मैं तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि 1-2 नंबर से मेरा कम ज्यादा है तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, बट फिर भी हम 298 पकड़ के चल रहे, 298 से 303 तक जा रहे हैं, ठीक है। अब बारी आते हैं, और इसमें हम नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो लगभग इसमें 5 से 6 नंबर इंक्रीज होगा नॉर्मलाइजेशन में, अगर आपका नंबर एवरेज से ज्यादा है। एवरेज से ज्यादा है मतलब आपका नंबर अगर 242 से ज्यादा है तो इतना तो कंफर्म है, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आते हैं 7 मार्च को, जो कि ऑल्सो ऑन द इजियर साइड था, तो इसके और 1 मार्च का मैं सेम ही कट ऑफ मतलब प्रेडिक्ट करूंगा, क्योंकि इसमें है तो नहीं, कुछ अलग नहीं है, पॉइंट का फर्क है, तो ये मैटर ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें और इसमें सेम जाएगा, दैट इज 265 से आप 267 लेके चलिए, ठीक है। इसमें भी आप 290 से 292 तक लेके चलिए। एरर और मार्जिन सेम है सब में, इसमें भी 312 से 315, और इसमें आपका हो जाएगा मेरे को लगता है 300 से 305। बस आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है और कंप्यूटर में क्वालिफाई करना है, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स में आपको मेजोरिटी ऑफ द 820 800 ग्रेड पे तो मिल जाएगा। बट इसमें दो एबनॉर्मलीज आ सकते हैं, देखिए। अगर कंप्यूटर का कट ऑफ CPT पोस्ट के लिए 30+ कर दिया तो दो चीज होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 4600 गेट पे का अगर कंप्यूटर, ओके,
मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर सीपीटी पोस्ट का 30 से ज्यादा गया, ठीक है, 30 से ज्यादा गया कटअप, तो क्या होगा, 4600 ग्रेड पे इसका पोस्ट का कटअप गिरेगा, क्योंकि इनकम टैक्स छोड़ के मैक्सिमम सवेरे में सीपीटी है। और क्या होगा, 2800 ग्रेड पे का कटअप थोड़ा बढ़ जाएगा, ये लगभग 10 नंबर से गिर जाएगा, ये लगभग 4 नंबर से बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे लड़के फंस जाएंगे जो कंप्यूटर की वजह से यहाँ पे आउट हो गया, लेकिन इनका नाम अच्छा था, आप समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत ही अनप्रोबेबल सिचुएशन है कि एसएससी इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दे। फिर 390 का वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा, कंप्यूटर का वेटेज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट हो तो कुछ भी सकता है, ऐसे हम दोनों सिनेरियो का ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर सीपीटी का कटअप जो हमने पहले अज्यूम किया था कि अगर ठीक ठाक रहे, जो रहने की उम्मीद है, तो जो मैं कटअप बताया बिल्कुल इसी के अराउंड रहेगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आई होप इसमें से आपको आइडिया लग गया है कि आपके होने का चांसेस कितना है। तो जो लोग का मार्क्स ज्यादा है, इससे बहुत 10-15 मार्क्स का मार्जिन है, वो तो श्योर हो ही जाएगा, सो कंग्रेचुलेशन सॉरी सबको। और जिनको लग रहा है कि मेरा तो कोई भी चांस नहीं है, देखो तुम सबसे मैं एक ही बात बोलूंगा कि दुखी होने का कोई मतलब क्या ही बोलूं, मतलब बस होने का कुछ फायदा नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि दुख होना बनता है, बट उसका कुछ फायदा तो निकल के नहीं आएगा ना। तो अगर तुमने इस बार इतना कोशिश किया, कुछ नंबर से रह गया, तो छोड़ो मत, कोशिश करना, ठीक है। कोशिश करने वालों को ही कभी हार नहीं होता, हारने वालों का ही कभी जीत होता है आगे जाके, ठीक है। आज का जो प्लेयर्स है कल का टॉपर्स पे ही बनेंगे, जो टॉपर्स है वो तो निकल जाएगा, वो तो फिर से दोबारा अगर एग्जाम भी दे तो एक टॉपर कितनी बार टॉप करता है, देखा है ऐसे कि 2 साल से लगातार अच्छा टॉप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो आज जो फेल हुए हैं, कल उन्हीं में से टॉपर्स निकल के आएगा, तो आपको एक बात रखना है कि आपको छोड़ना नहीं। अगर आपने ऑनेस्टली मेहनत की है, ठीक से पढ़ाई किया है, तो हो सकता है किस्मत कभी कभी साथ नहीं देता, ये मैं मानता हूँ। तो और भी मेहनत की है, खुद की पेपर को एनालाइज किए कि किस वजह से, किस रीजन से मेरा ये इस सब्जेक्ट में मेरा कम हुआ, प्रैक्टिस कम था या मेरा नॉलेज कम था, किसकी कमी थी, उसको सुधार लो, हो जाएगा, क्योंकि एक साल भी वैकेंसी अच्छा रहेगा। और होगा कि नहीं होगा इस सर्च के बारे में, मतलब जिनको लगता है ना कि मैं 23 में भी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे होगा जिनको मिल तो जाएगा, लेकिन वो उस खुद से हायर एक्सपेक्टेशन रखता है, और भी अच्छे पोस्ट और भी अच्छे लोकेशन, तो उनको भी देना होगा ना। तो भूल जाओ, इस चैप्टर को क्लोज कर दो। मतलब जिंदगी में सक्सेस हो या फेलियर हो, किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना है, टेक नथिंग फॉर ग्रांटेड, ओके। जिंदगी को हर एक दिन इंडिविजुअली जीना सीखो, तब देखना जिंदगी का तकलीफ ही आधा हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या होगा कुछ पता नहीं, तो हो ना हो बस अब एक एक दिन को जियो और आगे की तैयारी करते रहो, ठीक है। तो यही मैं सबको बोलूंगा कि दिल मत हारो, हिम्मत मत हारो, ठीक, एक दिन ना एक दिन कामयाबी आपके पीछे भी आएगा, आज नहीं तो कल, ओके। तो हम सब इंग्लिश में इतना पढ़ते हैं, फोकस पढ़ते हैं, तो बचपन क्लास 1-2 में ही पहला जो हमको प्रोवर्ब मतलब टीच किया गया था स्कूल में, सबको ही सुना होगा है कि पेशेंस इज बिटर बट इस फ्रूट इज स्वीट, है। मतलब खट्टा हो सकता है बट उसका फल हमेशा मीठा ही आता है ना। तो करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। मेरे एंड से मैं जितना भी पॉसिबल है डेटा के बेसिस पे एक आइडिया तो दे दिया आपको, ठीक है। तो इतना ही था। अगर आपको एनालिसिस लगा सही है, मेरा पॉइंट सही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं एसएससी के बारे में तो इससे पहले ज्यादा जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि मैं खुद भी प्रिपरेशन में था, तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने भी इस बार एग्जाम दिया, ठीक ठाक ही गया है मेरा, बट मैं अभी मार्क्स शेयर नहीं करूंगा, फाइनल रिजल्ट के बाद ही मैं सबको अपडेट दूंगा कि मेरा क्या हुआ नहीं हुआ। बट अगर तुमको चैनल सही लगे, कंटेंट की लॉजिक सही लगे, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, फॉलो कर देना, आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाला है एसएससी और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए मेनली ये आएगा, ओके। और फ्यूचर में मैं मैथ्स या रीजनिंग के कुछ सब्जेक्ट्स में भी जा सकता हूँ, वो मैं बात के साथ सोचूंगा, बट एज ऑफ नाउ मैं इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ओके। और शेयर भी कर सकते हैं, कि आपको लगता है अगर ये एनालिसिस वैलिड है तो शेयर भी कर सकते हैं, ओके। चलो, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।